प्यारे बच्चों नमस्कार। एमपी बोर्ड का न्यू ब्लूप्रिंट आ गया आप लोगों के सामने और हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर्स को एमपी बोर्ड ने 3 यूनिट में डिवाइड करके रख दिया है और इसमें भी 3 यूनिट्स में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न और विषय पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो जो विषय पर आधारित प्रश्न है वो 3 नंबर के आएंगे और इन 3 नंबर की तैयारी कैसे करना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट करना है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हम सबसे पहले मैथमेटिक्स क्लास 10 का इसमें इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि 3 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस की आपको अभी से तैयारी करना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम क्या तैयारी करें, ब्लूप्रिंट कुछ नया सा आ गया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं अभी पहली यूनिट का जो इम्पोर्टेंट हैं वो इसमें बता रहा हूँ। वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए आगे के जो चैप्टर्स हैं 2 यूनिट है उसका वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगा, तो आप चैनल पे बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बराबर आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप वीडियो को अच्छे से देख सकें। तो हम इस वीडियो में पहले से 5वें चैप्टर तक जो फर्स्ट यूनिट एमपी बोर्ड ने डिसाइड की है उसकी इम्पोर्टेंट देख रहे हैं और बहुत कुछ जो इसमें से एग्ज़ाम में आएगा। तो अभी आप लोग इससे तैयारी कर लीजिए। इसका अपडेट वर्जन और मैं अभी थोड़े दिन बाद अपलोड करूंगा। और स्टूडेंट्स, मैथ्स और साइंस के लिए कोई शब्द सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि इसमें 2 या 3 लाइन या 5 लाइन की कोई बात ही नहीं है। जितना बड़ा मैथ्स होगा उतना आपको करना पड़ेगा, या साइंस में भी उतना ही लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर से आते हैं वास्तविक संख्याएं। तो इसमें प्रश्नावली 1.1 तो डिलीट हो गई है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा अभी जो रिड्यूस पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारे लिए अगली जो प्रश्नावली है उसके लिए ये जो प्रमेय 1.2 आप देख रहे हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और इस बार एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आने हैं, तो उसमें ये थ्योरम काम देगी। हो सकता है इसको लिखने के लिए भी पूछ लें 1 नंबर के लिए, तो इसको याद करना। इसके बाद हम देखें तो उदाहरण जो 6, 7 और 8 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये मैंने एक पुरानी स्टूडेंट से बुक ली है, तो पिछले साल की टिक भी लगे, उनको आप ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। तो प्रश्नावली 1.2 पे आते हैं। इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो मेरे ख्याल से ये तो पुराना बेस है, सबको अच्छे से करते आता है। एचसीएफ वगैरह निकालना भी, आगे जो एचसीएफ एलसीएम भी आप सेकंड भी कर लेंगे, तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस करना है, थर्ड में भी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, सब कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इसका जो 4th और 6th मैथ्स है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट में रहता है, 4th एंड 6th मैथ्स। तो ये दोनों मैथ जो है बहुत अच्छे से सबके हो जाने चाहिए। बाकी भी ये आएंगे छोटे छोटे, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, आवाज गुणनखंड ज्ञात करना, बट ये जो 4th और 6th ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के, तो इनको अच्छे से कर लेना आप लोग। इसके बाद हम देखें फिर पेज नंबर 15 पे जो उदाहरण 9 है, √3 एक परिमेय संख्या है। तो ये वाला पूरा मैथ जो है बुक में दिया है उदाहरण में, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और √3 की जगह फिर √2, √5 कुछ भी आता है, पूरा थ्योरिकल मैथ से आपको केवल याद करके उसमें लिखना, करने के लिए तो बहुत कम है। तो जो भी लिखने के लिए आता है वो फिर आप एक याद कर लोगे, एक समझ लोगे, तो सभी में आप वैसे थ्योरी लिख सकते हो। उदाहरण 10 भी आपको करना है, तो √2, √3, √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। उसके बाद आप उदाहरण 10 भी कर लेंगे, इसका सेकंड मैथ्स भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शांत अशांत दशमलव में से भी 3 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, आपका पहले भी पढ़ चुके हो। तो बिना भाग दिए आपको बताना है, केवल हर की गुणनखंड करना है। मेरे ख्याल से सबके पास सॉल्यूशन है, सबने समझा भी इसको। और यदि कोई प्रॉब्लम्स आती तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं फिर सॉल्यूशन का वीडियो भी बना दूंगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, हर चैप्टर के पीछे जो सारांश है इसको तो बहुत अच्छे से आप लोगों को देखना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो इसी से बनते हैं और काफ़ी इसमें से इस बार पूछा भी जाएगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जितने एनालिटिकल वाले। तो ये सारांश बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें। अब सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा जो है इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी, रेखिक बहुपद क्या है।
क्योंकि इस बार आप लोगों के लघुत्तरीय प्रश्न ही आने हैं और एनालिटिकल टाइप हैं, तो इस टाइप की जो छोटे छोटे परिभाषाएं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, रेखिक बहुपद क्या है, बहुपद की घात कितनी है, ये सब आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी, तो इनको बहुत अच्छे से करना है। सेकेंड चैप्टर में जो पहली प्रश्नावली है 2.1, ये कोई समझने की ज़रूरत है, बस रटने की नहीं है ना, इसको करके देखना है। एक्स अक्ष पे यदि कोई रेखा कट कर रही है, उतने इसके शून्यक होते हैं, उतने इसके जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक्स अक्ष के ऊपर से जा रही है, तो इसके शून्य कितने हो गए, 0, मतलब कोई शून्यक नहीं है यहाँ पे। शून्य कितना, 1, क्योंकि एक जगह कट कर रही है। यहाँ पे कितनी जगह कट कर रही है, एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को जितनी जगह कट करेगी उतने शून्यक होंगे। तो यहाँ अपन देखते हैं 1 2 3, तो इसके 3 शून्यक हो गए। तो इसके बाद बाकी भी आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये पिछले साल भी पूछा था, इसलिए शून्यक वाला ग्राफ का बहुत आसान क्वेश्चन है उसके। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 33 पे जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे, उदाहरण 2 में वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। उदाहरण 3 भी, और ये वो छोटे छोटे सवाल हैं जो 3 नंबर में पूछे जाएंगे। इसके बाद उदाहरण 4, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं करना है। प्रश्नावली 2.2 जो है वो पहले वाले आपको शून्यक निकालना है। सभी स्टूडेंट्स को आता होगा, गुणनखंड 8वीं से आप लोग सीख रहे हैं, 9वीं में भी किया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गुणनखंड ज्ञात करना। इसके बाद द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो ये सूत्र है इसका, सबको बनते होंगे, ये 2 करना है। इसके बाद ये चैप्टर हो ही गया हमारा, 2.3 से नहीं आना है कुछ भी, इस बार डिलीट हो गया है। फिर जो सारांश है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसी से बनते हैं, और इस बार एनालिटिकल है तो काफ़ी कुछ हमको ये पार्ट अच्छे से रीड करते हुए जाना। इसके बाद 3 चैप्टर्स पे आते हैं, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसमें से स्टूडेंट्स अब इस बार जो पहले इम्पोर्टेंट नहीं हुआ करता था पार्ट, वो अब इस साल हो गया है, तो हमको थोड़ा सा जो है वो इक्वेशंस बनाने के लिए जो 3.1 है, इसके मैथ्स भी करके देखना है, क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ये सारणी 3.4, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव जो इसी में से आते हैं हर साल, आप लोगों ने देखे जो होंगे पुराने पेपर भी, प्रतिच्छेद रेखा कब करती है, ये सबको क्लियर होगा। नहीं है तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं इनका सॉल्यूशन भी लेकर आता हूँ। फिर प्रश्नावली 3.2, इसमें आप जो सेकंड वाला मैथ्स है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको करना है। इसके बाद आपको 5वां जो सवाल है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चौथा वाला भी आपको देखना, बहुत सिंपल है, संगत असंगत है कि नहीं, इनको देखना है। तो जो ये 5th वाला मैथ्स है, एक आयताकार बाग वाला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखना है। इसके बाद हम फिर आते हैं प्रतिस्थापन विधि पे। तो स्टूडेंट 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से पहला वाले मैथ्स का पहला वाला और तीसरा वाला, ये 2 मैथ्स करने हैं। इसके बाद सेकंड वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थर्ड का फर्स्ट, ये वाला आपको करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो 2 संपूरक कोण वाला, सेकंड, थर्ड, इसके बाद सीधे 6th वाला, ये इससे इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये हुई थी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम एलिमिनेशन मेथड की तरफ चलते हैं, विलोपन विधि। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को करना है प्रश्नावली 3.4 का फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद सेकंड का आपको करना है सेकंड एंड थर्ड, ये फर्स्ट भी कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, केवल ये 3 मैथ्स करना है। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं ब्रज गुणन विधि। हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये कैंसिल हो गई है, रिड्यूस पोर्शन में है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो पार्ट दिया है पेज नंबर 66 पे, ये देख कर जाइएगा, क्योंकि इसी में से ऑब्जेक्टिव आते हैं हर बार।
इसके बाद प्रश्नावली 3.5 में ब्रज गुणन विधि जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट गई है, पर इसका जो सेकेंड मैथ्स है, सेकेंड का फर्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ब्रज गुणन के बिना होता है, इसलिए इसको करना है। प्रॉपर्टी पे केवल। इसके बाद ये सेकेंड वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2 मैथ्स इसके ज़रूर देखिएगा, बाकी तो ये सभी हट गए इसके। इसके बाद हम ये 3 चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सारांश जरूर देखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसी में से आना है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस बार चैप्टर्स में हर चैप्टर के पीछे दिए रहते हैं। 4 चैप्टर पे आते हैं द्विघात समीकरण। इसमें स्टूडेंट जो ये एग्जाम्पल्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उदाहरण 2 इसको आपको अच्छे से करना है। इसके बाद प्रश्नावली 4.1 में भी, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स हैं तो इनको आप लोगों को करके देखना है। इसके बाद इनको भी आप देख लीजिएगा, पर ज़्यादातर इम्पोर्टेंट 4.1 है। इसके बाद मूल ज्ञात करना जो है वो पेज नंबर 83 पे, ये उदाहरण 3 और उदाहरण 4 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको भी देखना है। इसके बाद उदाहरण 5 4.2 के जो पहले वाले गुणनखंड से करना है, ये आप लोगों ने पहले भी किए हैं तो ये करना है। इसके बाद तीसरा चौथा मैथ्स ये 2 करना है, थर्ड फोर्थ। इसके बाद सूत्र विधि से आप लोगों को जो है वो गुणनखंड ज्ञात करना आना चाहिए, तो उससे सूत्र विधि जो आप लोगों ने की होगी, उदाहरण 11 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको करना है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे उदाहरण 14 का फर्स्ट वाला मैथ्स ये वाला करके देखना जो है। 4.3 में पहले वाले जो मैथ्स है वो केवल गुणनखंड या सूत्र विधि से करने के लिए आएंगे, तो इनको करना है अच्छे से। इसके बाद फिर सीधे आप आ जाइए मूलों की प्रकृति पे। ये ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछते हैं, जिसमें ये जो 3 पॉइंट आप लोगों को दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये वैसे भी 1 वर्ड में भी पूछ लेते हैं, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी अपने बुक में टिक कर लें, क्योंकि मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ ही जाएगा। प्रश्नावली 4.4 जो है उसका ये फर्स्ट वाला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मूलों की प्रकृति बताना। सेकंड वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये 2 आप लोगों को करना है। इसके बाद जो ये 3 मैथ्स हैं ये एनालिटिकल टाइप के हैं, तो ये 4 नंबर के लिए इनको पूछा जा सकता है, बाकी 3 नंबर के लिए फर्स्ट सेकंड वाला वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आपको अच्छे से करना है। सारांश में बार बार बोल ही रहा हूँ, तो ये आप लोगों को पूरा अच्छे से रीड करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और 1 वर्ड या खालिस्तान वगैरह जो भी हैं इस टाइप के उसमें से आते हैं। फिर अध्याय 5 पे आते हैं, जो हमारा पहली यूनिट का लास्ट चैप्टर है, समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें स्टूडेंट ये जो थोड़ा सा पेज नंबर 104 और 105 पे जो इंट्रो है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि सार्वंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, तो इनको थोड़ा सा एक बार रीड करना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप 5.1 में जो पहले वाले मैथ्स हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड हैं, जो 4 नंबर में इनको पूछा जा सकता है। बाकी हमको 3 नंबर के लिए जो वो सेकंड थर्ड बहुत सिंपल से हैं, केवल सारवंतर ज्ञात करना है, सभी को अच्छे से आते होंगे। इसके बाद चौथा वाला जो मैथ्स है, क्योंकि पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करते थे जब ब्लूप्रिंट दूसरा था लास्ट ईयर तक, पर इस साल ये सारे मैथ्स ही जो छोटे छोटे हैं वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं, तो ये तीनों आप लोगों को अच्छे से करना है। इसके बाद एनबा पद याद करने के लिए उदाहरण जितने वो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि उदाहरण में से ज़्यादा पूछ लेते हैं। उदाहरण 3, 4, उदाहरण 6, उदाहरण 5, प्रश्नावली 5.2 से फर्स्ट वाला जो है वो खालिस्तान के लिए आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस बना के भी दे सकते हैं। सेकंड वाला भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको करना है। इसके बाद इसका फोर्थ वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये फोर्थ वाला बहुत अच्छे से करना है सबको, फिफ्थ वाला भी और सिक्स्थ। इसके बाद फिर सीधे आप लोग आ जाइए 10 पे। इसके बाद 13, 14 ये वाले मैथ्स इस चैप्टर से करना है।
इसके बाद पेज नंबर 121 पे उदाहरण 11, उदाहरण 12 और उदाहरण 13, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से करना है। इसके बाद देखते हैं फिर आगे प्रश्नावली 5.3। तो प्रश्नावली 5.3 में स्टार्टिंग के फर्स्ट वाला मैथ्स करना है। इसके बाद थर्ड जो मैथ्स है उसके 5वें तक, तो वैसे 10 सवाल दिए हैं पर 5वें तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्टिंग के 5 अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसमें उतने इम्पोर्टेंट है नहीं इधर, तो बाकी आप छोड़ भी सकते हो, यदि वैसे चैप्टर सिंपल है देख लेना, बट ये सारांश जो है ये सब में अच्छे से करना है। और यहाँ पे ये जो फार्मूले भी दिए हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारा 5 चैप्टर जो है यहाँ पे पहली यूनिट का यहाँ पे एंड हुआ।